शादी की रात, हाथ में जंजीर थी और आंखों में कोई ख्वाब नहीं। इसने अपनी आंखों से देखा कि इसकी कीमत लगाई जा रही थी और बाप मुस्कुरा रहा था। प्लीज बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। अपनी बट्टी को समझा दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा मत करें, प्लीज मुझे माफ कर दो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसने महल दिया लेकिन आजादी छीन ली। तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन तो नहीं? नहीं। एक टूटा हुआ मोबाइल, शायद वही ज़ारा की आखिरी उम्मीद था। वही हुआ जिसका डर था। ज़ारा को एक भी दिन जुनैद ने सुकून का सांस नहीं लेने दिया। हर बार कोई नया ड्रामा शुरू कर देता था। मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारी कीमत दी है। फिर एक दिन ज़ारा ने जो देखा इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो तो शराबी भी था और जावा भी खेलता था। ज़ारा की भी अब हिम्मत और सब्र जवाब दे चुका था। लेकिन तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं था ना, तो ये कहां से आया? ये तुम्हारी औकात नहीं थी। मेरी वीडियो में मारने वाला सीन बन ही नहीं रहा, वरना इस हरकत पर मैं तुम्हें बताता। मैं जानती हूँ। अब तुम यही मरोगी। नो। आप कौन? ये था अली, मामा का फ्रेंड। ज़ारा की माँ की सबसे अच्छी दोस्त का बेटा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम यहाँ कैसे? मामा से मिलने आया था। ज़ारा और अली अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई ये उन्हें भी पता ना चला। ज़ारा और उसके माँ बाप को अली ज़ारा के लिए बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने जल्द ही इस रिश्ते को एक प्यारा सा नाम देने का सोचा। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद करे। तुम कौन हो? बाजी साहब ने मुझे आप पे नजर रखने के लिए रखा है। आई तो वो अपने साहिब की मदद करने थी, मगर ज़ारा के साथ होता हुआ जुल्म देखकर अब वो ज़ारा की मदद करना चाहती थी। बाजी, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज। बताएं मुझे क्या करना होगा। प्लीज मुझे मोबाइल फोन लाकर दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें ला दूंगी। क्या हो रहा है ये? मैं मालकन से खाने का पूछ रही थी। बाहर जाओ। जी। मेरी नजर तुम पर है। और एक बार फिर वो अपने माजी की यादों में खो गई। अली और ज़ारा की मंगनी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की शॉपिंग करना, साथ में मूवी देखना, साथ में खाना पीना, ज़ारा को अपनी जिंदगी जैसे जन्नत सी महसूस होती थी। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा का बाप अपने बिजनेस पार्टनर जुनैद के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम किया करता था। इसी सिलसिले में ज़ारा के मौजूदा शौहर को एक बार ज़ारा के घर आना पड़ा, जहां इसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी और उसने ज़ारा का हाथ मांग लिया। ज़ारा के बाप ने इसे ज़ारा और अली के बारे में बताया, लेकिन वो कहते हैं ना, पैसे के आगे दुनिया झुक जाती है। अली जब भी ज़ारा से मिलने आता तो ज़ारा का बाप अली से जाने को कहता था। ज़ारा और उसकी मां के आंसुओं का भी कोई असर ज़ारा के बाप पर नहीं हुआ और फिर मोहब्बत हार गई और पैसा जीत गया। कबूल है। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया
जिसका ज़ारा को बेसब्री से इंतज़ार था। हेलो। हेलो। ज़ारा, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? तुम्हारे बाप ने हमें बर्बाद कर दिया। टूटी मैं, सौदा मेरा हुआ, तमाशा मेरा बना, किरदार पर मेरे आंगली उठी, तो बर्बाद तुम कैसे हो गए? तुम्हें क्या लगता है मैं सुकून से था? तुम्हारे बाप ने मुझे लोगों से पटवाकर अस्पताल तक पहुंचा दिया था। प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो, प्लीज। बाजी, आपसे कोई मिलने आ गया। तुम कहाँ थे? मुझे माफ कर दो। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी वीडियो में तो मारने वाला सीन बना ही नहीं, वरना तूने बचना नहीं था। मैं देखता हूँ। बस करो अब। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम यहाँ हो, तो मैं तुम पर कभी ऐसा वक्त आने भी ना देता। अब मैं आ गया हूं ना, हमेशा तुम्हारा साया बनकर, तुम्हारा शौहर बनकर, तुम्हारी हिफाजत करूंगा।